हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय कुछ इस प्रकार से है। जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 और आयत 26 और 27। पवित्र कलाम ऐसा कहता है कि परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। आमीन। मेरे प्रियो, सच्ची महानता क्या है? अगर आप इस विषय में थोड़ा मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस संसार के राज्य में या फिर इस पृथ्वी में, इस संसार के राज्य में महान व्यक्ति उसे माना जाता है जिसके पास बहुत धन और शक्ति सामर्थ्य होती है, जिसके पास सुविधाओं और सहयोगियों या फिर कर्मचारियों की फौज लगी रहती है, जो उसके आदेश को पूरा करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ अति विशिष्ट या फिर विशेष व्यक्तियों जैसा व्यवहार किया जाता है। और तो और वह व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है उसकी विशेष तारीफदारी की जाती है। लोग उसकी प्रतिष्ठा के कारण उसे आदर देते हैं और उसका भय मानते हैं। उसे कभी भी छोटा या मामूली काम करने के लिए झुकना नहीं पड़ता है। उसके लिए ऐसे सब कार्य करने के लिए हमेशा दूसरे लोग तैयार रहते हैं। आमीन। परंतु मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु के राज्य में स्थिति काफ़ी अलग है। यहाँ पर महानता की माप इससे होती है कि हम किस हद तक जाकर दूसरों की सेवा करते हैं, इससे नहीं कि हमारी सेवा किस हद तक होकर की जाती है। आमीन। महान व्यक्ति वह होता है जो नीचे झुककर दूसरों का दास बन जाता है। आमीन। ऐसों के लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, और ऐसे लोग विशेष तारीफदारी या फिर धन्यवाद की अपेक्षा भी नहीं करते हैं। जब जॉर्ज वाशिंगटन के एक अधीन रहने वाले कर्मचारी ने जॉर्ज वाशिंगटन को एक छोटा सा कार्य करते देखा तो आपत्ति जताते हुए कहा कि जनरल, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर यह मामूली सा काम कर रहे हो। तो वाशिंगटन ने बहुत ही स्पष्ट रीति से उत्तर दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल सही कद का हूँ। कहने का मतलब यह है कि मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 और आयत 7 से लेकर 10 आयत को आप मनन करेंगे तो यहाँ पर एक बंधुआ मजदूर के 5 चिन्हों को बताया गया है। बंधुआ मजदूर यानी कि जो गुलाम है, जो दास है, उसके 5 चिन्ह बताए गए हैं। तो आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 आयत 7 से लेकर 10। आयत ऐसा कहता है कि पवित्र कलाम ऐसा कहता है कि मान लो तुम में से किसी के पास एक दास है, एक गुलाम है, जो हल चलाता या भेड़ों को चराता है। जब वह खेत से लौटकर आए तो क्या उसका स्वामी उससे कहेगा, तुरंत आ और खाना खाने बैठ जा? आमीन। किंतु बजाय इसके क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार कर, अपने वस्त्र पहन, और जब तक मैं खा पी ना लूँ मेरी सेवा कर, तब इसके बाद तू भी खा पी सकता है। अपनी आज्ञा पूरी करने पर क्या वह उस सेवक का धन्यवाद कहेगा? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। जो कुछ तुमसे करने को कहा गया है उसे कर चुकने के बाद तुम्हें कहना चाहिए, हम दास हैं, हम किसी बढ़ाई या फिर तारीफ के अधिकारी नहीं हैं, हमने तो बस अपना कर्तव्य किया है। आमीन। तो मेरे प्रियो, यह लूका रचित सुसमाचार में
आप जब अध्याय 17 पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप इन सब बातों को देख सकते हैं। तो जो बातें हैं, जो बंधुआ मजदूर की जो 5 चिन्ह है, वह यह है सबसे पहला कि यदि उसे एक कार्य दिया गया है ना, उस गुलाम को एक कार्य दिया गया है और उस कार्य के पूरा होने से पहले ही बिना रियायत उस पर दूसरा काम थोप दिया जाता है या फिर दूसरा काम सौंप दिया जाता है, तो उसे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होना आवश्यक है। आमीन। दूसरी बात यह है कि ऐसा करने के लिए उसे धन्यवाद की आशा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि मालिक आके धन्यवाद कहेगा कि एक काम ख़त्म हुआ नहीं कि आपने दूसरा काम भी स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। एक गुलाम को मालिक से किसी भी प्रकार की धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, इन सारे कार्यों को करने के बाद उसे अपने स्वामी पर स्वार्थी होने का दोष नहीं लगाना चाहिए कि आपने इतना सब काम किया है ना, मालिक की मजबूरी समझकर, उसके कष्ट को समझकर आपने कार्यों को किया और मालिक ने किसी भी प्रकार से आपके ऊपर रहम नहीं दिखाया, दया नहीं दिखाई। ये सारी बातें सोच विचार करके आपको दोष भी नहीं लगाना है। चौथी बात, उसे यह स्वीकार करना आवश्यक है ना, गुलाम को यह स्वीकार करना आवश्यक है कि वह एक निकम्मा दास है। क्यों? क्योंकि उसे जितना कहा गया था काम करने के लिए, उसने सिर्फ उतना ही काम किया। पांचवी और आखिरी बात, गुलाम को या फिर दास को उसे यह स्वीकार करना आवश्यक है कि नम्र और दीन बनकर जो कुछ उसने किया और सहा है, वह सब उसके कर्तव्य से अंश मात्र भी अधिक नहीं था। वह उसका कर्तव्य ही था, वह उसका कार्य है। आमीन। मेरे प्रियो, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में मनुष्य बनकर आने के लिए महिमा की ऊंचाइयों को त्यागा, तो उसने एक दास का रूप धारण कर लिया। वे एक दास के स्वरूप में आ गए थे। अगर आप फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 आयत 7 आप पढ़ेंगे, आप देख पाएंगे वहाँ पे यीशु मसीह की उस दीनता के बारे में, उस नम्रता के बारे में। आमीन। और इतना भी नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे बीच में एक दास के समान रहे, है ना, एक दास के स्वरूप में वे आए और एक दास के समान उन्होंने जीवन व्यतीत किया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, उसकी खातिरदारी की जाए, परंतु इसलिए आया कि स्वयं दूसरों की सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने अपनी कमर पर एक दास का अंगूछा बांधा और अपने चेलों के पैर धोए। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सेवा करने के लिए यीशु मसीह इतना झुक गया कि फिर हमें दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा छोड़ना, है ना, क्यों इतनी सोचना पड़ता है। अगर आप यीशु मसीह का जीवन देखेंगे, यीशु मसीह हमारी सेवा टहल करने के लिए स्वर्ग का सारा वैभव, सारी महिमा, सब बातें उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। और हम कहते हैं कि हम यीशु के अनुयायी हैं, हम यीशु के चेले हैं, यीशु के शिष्य हैं, और हम दूसरों की सेवा करने के लिए थोड़ा सा भी, है ना, अपनी मान प्रतिष्ठा कुछ भी हम छोड़ते नहीं हैं। और अगर हमें छोड़ना पड़े तो हम 1000 बार सोचते हैं। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। जब तक हम धरती पर हैं, अपने अंदर एक सेवक का, एक दास का स्वभाव रखें। आमीन। तभी तो आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आमीन। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करें। धन्यवाद।